Hello student, here is a JEE Advanced 2024 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit the like button. 1 mole of a monoatomic ideal gas undergoes a cyclic process as shown in figure. Match the quantities mentioned in list 1 with their values in list 2 and choose the correct option. R is gas constant. तो list 1 में कुछ चीज़ें गिवन है और यहाँ पे अपने पास एक PT डायग्राम है. तो अगर सबसे पहले तो हम प्रोसेस देख लेते हैं. आप देखेंगे जो J से K वाला प्रोसेस है, J से K, उसमें प्रेशर कांस्टेंट है. प्रेशर जो है P0 है वो आइसोबैरिक है. करेक्ट है. सेम अगर आप देख रहे L टू M जो प्रोसेस है उसमें प्रेशर जो है 2P0 है वो भी आइसोबैरिक है. ठीक बात है. अगर आप आगे देख रहे K2L वो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स है 3T0, वो आइसोथर्मल है. और फिर आप M से J आइए, उसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट है T0, तो वो भी आइसोथर्मल है. अब इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये जो लिस्ट वाले, ये एग्जाम में अलग तरीके से होते हैं और यहाँ अलग तरीके से होता है. कहने का मतलब मैं आपको एक थोड़ा आइडिया देता हूँ. एग्जाम में करना है तो आप सबसे ईजी चीज़ देखिए, वर्क डन. पहला जो P है, वर्क डन इन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, निकालने में टाइम लग जाएगा. चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन प्रोसेस JK, वो तो बिल्कुल ईजी है. हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है भाई, वो भी आइडियल. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो भाई सिंपल है. कितना होना है हमारे पास? चेंज इन इंटरनल एनर्जी होना है NCV डेल्टा T. N कितना है? 1 है, क्वेश्चन में गिवन है. CV 3/2R मोनो एटॉमिक गैस के लिए. और डेल्टा T J से K में, तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? तो J पे था T0 और K पे हो गया 3T0, तो हम बोलेंगे 2T0 चेंज हुआ. आप 2 से 2 को कैंसिल कीजिएगा, 3RT0 आ जाएगा. तो यानी मैं बोल सकता हूँ मैं Q ऑप्शंस को कनेक्ट करूँगा 3 से. अब देखिए Q3 में किस से कनेक्टेड है, तो ऑप्शन नंबर B में कनेक्टेड है, ऑप्शन नंबर A में कनेक्टेड है. करेक्ट है. अब मैं आता हूँ, आप देखिए S वाला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन प्रोसेस MJ. M से जो तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा भाई? NCV डेल्टा T. डेल्टा T तो जीरो है, तो ये तो जीरो हो जाएगा. तो इसको आप कनेक्ट कीजिए, S ऑप्शन को आप 2 से कनेक्ट कीजिए. 2 पे जीरो है, ये कितना है? एक ही है. B पे टिक मारा, क्वेश्चन हो गया. लेकिन मुझे तो आपको पूरा करना है, तो मैंने 2 तो करा दिया आपको. अब मैं आपको बताता हूँ P को किससे मैच करना है, R को. तो पहले R सॉल्व कर दें या P कर लेते हैं हम. तो हम P से चालू करते हैं, वर्क डन निकालते हैं. तो वर्क डन निकालने के लिए आप देखिए आइसोबैरिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन के फॉर्मूले हम देख लेते हैं. तो वर्क डन अगर आपको निकालना है आइसोबैरिक में, तो फॉर्मूला है अपने पास P डेल्टा V, और क्योंकि आइडियल गैस है तो P डेल्टा V इक्वल टू NR डेल्टा T. N की वैल्यू 1 है तो R इंटू डेल्टा T. अब वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. तो वो होना चाहिए NRT लॉग V फाइनल यानी V2/V1. अब अगर क्योंकि ये ग्राफ तो PT ग्राफ है, तो हम यहाँ पे P दे रखा है और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P1V1 इक्वल टू P2V2. तो V2/V1 को अपन P1/P2 भी लिख सकते हैं. तो इसको लिख सकते हैं, N की वैल्यू यहाँ 1 है, RT लॉग P1/P2. अब हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे J to K में. J से K कौन सी प्रोसेस है? आप देखिए ये आइसोबैरिक है. आइसोबैरिक में हमारे पास वर्क डन हो गया R डेल्टा T, R इंटू 2T0. J से K में टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? 2T0. फिर हम आते हैं K से L में, आइसोथर्मल है भाई. कितना वर्क डन हुआ? तो वर्क डन हमारे पास हो गया R. T की वैल्यू कितनी है? K से L में आप देखिए T की वैल्यू है 3T0, और हमारे पास आ जाएगा लॉग P1/P2. इनिशियल प्रेशर P0, फाइनल 2P0, तो P0/2P0 1/2. अब हम आते हैं L से M में, आइसोबैरिक है ये भी. आइसोबैरिक में वर्क डन हो गया RT0, R डेल्टा T हमारे पास कितना है? T0 फाइनल इनिशियल 3T0, क्योंकि एरो देखिए आप, तो हमारे पास आ जाएगा -2T0. और लास्ट हमारे पास है M to J. कैसी प्रोसेस है? आइसोथर्मल है. आइसोथर्मल में वर्क डन हमने देख लिया, RT लॉग P1/P2. RT की वैल्यू यहाँ कितनी है? T0 लॉग P1 कितना है? 2P0. P2 कितना है? P0. तो ये हो जाएगा 2P0/P0 यानी
2। अब हम जब इनको ऐड करेंगे टोटल वर्क डन निकालने के लिए, तो आप देखिए ये जो दो टर्म है ये तो कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बच गया? अच्छा, log 1/2 कितना हो जाएगा? log 2 की पावर -1 माइनस आगे आ जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं -3 RT0 log 2 और फिर प्लस में RT0 log 2, तो हमारे पास हो जाएगा -2 RT0 log 2। क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो फोर्थ ऑप्शन आप देखिए, तो P को 4 से कनेक्ट कीजिए और देखियो ये R वाला तो बिल्कुल ईजी हो गया, ईजी हो गया, R वाला तो बिल्कुल ईजी हो गया। हीट गिवन टू गैस इन प्रोसेस KL। KL कौन सी प्रोसेस है? KL प्रोसेस है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, यानी जितना वर्क डन है वही हीट गिवन है। तो KL में वर्क डन कितना है? 3RT0 log 1/2। तो मैं बोल सकता हूँ K से L वाली जो प्रोसेस है उसमें हमारे पास इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 है क्योंकि आइसोथर्मल है, तो हीट गिवन इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन कितना है? 3RT0 log 2 raised to -1 आगे -3RT0 log 2। क्या ये ऑप्शन है? तो ये हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 5। तो 5 से कनेक्ट हो जाएगा हमारे पास R वाला, तो R 5 से कनेक्ट होते ही हमारे पास B पे टिक लगा देते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत छोटा था, अगर अपन इसको फटाफट निपटा दीजिए जैसे मैंने पहले निपटाया था। थैंक यू।